गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द राजन्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, जैसे कि हमने इस वीडियो से पूर्व एक वीडियो अपलोड की थी अपने राजन्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, उसमें हमने सीजीपीएससी क्या है, सीजीपीएससी के अबाउट कौन कौन से चरण में एग्जाम होते हैं, पीएससी नोटिफिकेशन कब आता है और पीएससी नोटिफिकेशन आता है उसमें कौन कौन से डेट मेंशन होते हैं, इन सारी जानकारियों के बारे में हमने बताया था। चूंकि एक अच्छी चीज क्या हुआ है, उसी नोटिफिकेशन में एक दिन की मैं चर्चा किया था कि हर वर्ष की भांति हर वर्ष अर्थात 2013 से यदि मैं बात करूं, अभी जो 2023 चल रहा है उसमें एक दिन आता है और यह नवंबर का दिन जो सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खास दिन होता भी है, क्योंकि इसमें एक दिन आता है 26 नवंबर और 26 नवंबर को हर वर्ष की भांति इस बार भी नोटिफिकेशन आया है और यह नोटिफिकेशन है सीजीपीएससी के बारे में। और इस नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज दी गई है, कितने नंबर ऑफ पोस्ट है, फॉर्म भरने की तारीख कब से स्टार्ट हो रही है, कब तक खत्म हो जाएगी, इसके साथ ही प्रारंभिक परीक्षा की डेट क्या होगी और मुख्य परीक्षा की डेट क्या दी गई है, इन सारे एस्पेक्ट्स में हम चर्चा करेंगे। साथ ही कुछ चीजें और बताऊंगा, जैसे कि सीजीपीएससी प्री का सिलेबस क्या है, सीजीपीएससी मेंस का सिलेबस क्या है, और अंत में एक चीज जिसको लेके सभी छात्रों पे यह दुविधा रहती है कि कितने वर्ष हो जाना चाहिए तब आप जाके सीजीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम दे सकते हो। दूसरा चीज, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आयु क्या होना चाहिए, और एक और महत्वपूर्ण चीज, जब आप सीजीपीएससी का एग्जाम देते हो तो माइनस मार्किंग क्या होता है, माइनस मार्किंग कितने नंबर का होता है, कितने क्वेश्चन करोगे, कितने क्वेश्चन सही करने पे, कितने क्वेश्चन गलत करने पे क्या मार्किंग होता है, इन सारी चीजों को हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो अगेन वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। देखिए, सबसे पहले हम कौन कौन से एस्पेक्ट में चर्चा करने वाले देखेंगे। कुल पोस्ट कितना है, फॉर्म भरने की तारीख, प्री एग्जाम डेट, मेंस एग्जाम डेट, माइनस मार्किंग और आयु। चलते हैं, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। देखिए, सबसे पहले यदि मैं नोटिफिकेशन में जाऊं तो एक चीज क्लियर है फर्स्ट पेज में ही, क्या यह है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, और इसके फर्स्ट पेज में ही जो इंपॉर्टेंट डेट है उसको मेंशन किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हो यहां पे दिया हुआ है विज्ञापन क्रमांक के बाद प्रकाशन की तिथि। ठीक है, यदि हम अपने काम की बात में आए तो याद रखना यहां पे दिया हुआ है प्रारंभिक परीक्षा की तिथि 11 फरवरी 2024। मतलब यह कहना चाह रहा है प्रीलिम्स जो होगा, प्रीलिम्स वह होने वाला है 11 फरवरी 2024 को। कब? 11 फरवरी 2024। यहां पे मैं एक बार और लिख देता हूं बड़े अक्षरों में, प्रीलिम्स सीजीपीएससी 2023-2024 का प्रीलिम्स का डेट आ गया है, यह है 11 फरवरी 2023। ठीक है, चूंकि हमने एक चीज जाना इस वीडियो से पूर्व भी, क्या कि सीजीपीएससी प्रीलिम्स के दो चरण होते हैं, एक ही दिन में दो एग्जाम होंगे। प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं, आप सबको पता ही होगा, और एक ही दिन होगा 11 फरवरी 2023 को। एक होता है जिसको बोलते हो जीएस पेपर फर्स्ट, और एक होता है सी सेट जिसको आप बोलते हो सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। क्लियर है ये चीजें? इसकी भी समय को आप नोटिफिकेशन में देख सकते हो, 10 बजे से 12 बजे तक, 10 बजे से 12 बजे तक आपको मिलेगा जीएस पेपर फर्स्ट। ओके, वहीं 3 से 5 बजे तक आपको देना पड़ेगा सी सेट। इसको अगेन मैं लिख देता हूं, जीएस पेपर फर्स्ट 11 फरवरी को यदि आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको जीएस पेपर फर्स्ट 10 से 12 देना होगा, और दूसरा सी सेट का है, देख सकते हो 3 से 5 बजे तक का टाइम, 3 से 5 बजे तक। ये चीजें क्लियर है? ठीक है, 11 फरवरी को आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है, सीजीपीएससी प्रीलिम्स। दूसरा चीज,
यदि हम अगेन नोटिफिकेशन में जाएं तो एक और चीज मेंशन किया गया है, क्या? प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन। अब एक चीज आप क्लियर रखिए कि सीजीपीएससी और व्यापम के सारे एग्जाम अब ऑनलाइन फॉर्म के थ्रू होते हैं, ठीक है? तो आपको फॉर्म भरने का शुरुआत कब से करना होगा? देखिए, प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन, इसको मैं थोड़ा सा जूम करूं, जूम करूं तो आप यहां देख सकते हो 1 दिसंबर 2023 से 30 दिसंबर 2023 के रात्रि 11:59 तक आप सीजीपीएससी प्रीलिम्स का फॉर्म सबमिट कर सकते हो, ठीक है? चलिए देखिए, यहां पे लिख लेते हैं अपन, देखिए सीजीपीएससी फॉर्म प्रीलिम्स फॉर्म का डेट शुरुआत कब से है? 1 दिसंबर से कब तक भर सकते हो आप फॉर्म? 30 दिसंबर तक। ये चीजें क्लियर है? सीजीपीएससी का फॉर्म का डेट कब से? 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक। चूंकि आप यदि अवेयर हो तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, एग्जाम अभी वर्तमान में 28 जिलों में हो रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी आप अपना फॉर्म सबमिट कर दीजिए। और अगेन दोस्तों, जैसे कि दिसंबर का मंथ आने वाला है तो कुछ ही दिन बाकी है, जैसे 30 दिन मैं दिसंबर के ले लूं और 30 दिन जनवरी और 10 दिन किसका? फरवरी का। 30, 60 और 70 दिन बच जाते हैं, ठीक है? तो आप सीरियस हो जाइए, जल्दी से जल्दी फॉर्म सबमिट करके, ठीक है? 1 दिसंबर से फॉर्म की शुरुआत हो रही है और ये 30 दिसंबर के 11:59 तक के मध्य रात्रि तक चल सकेगा, ठीक है? ये चीजें क्लियर है? ओके। दूसरा चीज, अगेन मैं नोटिफिकेशन में जाऊं तो एक चीज आपको देखने को मिलेगा यहीं पे, मुख्य परीक्षा की संभावित तिथि 13, 14, 15 और 16 जून। देख लीजिए, मैं एक और अलग दूसरे स्लाइड में लिख रहा हूं मुख्य परीक्षा। चलिए, मतलब मेंस की डेट भी आ गई है। मेंस कब से स्टार्ट होगा? 13, 14, 15, 16। ये जून की तारीख है, देख सकते हो यहां पे 13, 14, 15 और 16 जून। लगातार 4 दिन होते हैं, हर एक दिन 2 पेपर, लेकिन अंतिम दिन केवल 1 पेपर देने होते हैं, क्योंकि कितने पेपर होते हैं? 7 पेपर। क्लियर है चीजें? 13, 14, 15 और 16 जून को सीजीपीएससी 2023-24 का आपका मेंस होगा। वहीं प्रीलिम्स की बात करूं तो 11 फरवरी को प्रीलिम्स होगा, 10 से 12 आपको जीएस पेपर फर्स्ट और वहीं 3 से 5 सीसेट देना होगा। ये चीजें क्लियर है? फॉर्म सबमिट की डेट चालू हो रही है 1 दिसंबर से, लास्ट कब है? 30 दिसंबर तक। ये चीजें क्लियर है? ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में। नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं दोस्तों? इस बार यदि मैं बात करूं नंबर ऑफ पोस्ट की तो टोटल पोस्ट है 242। देख सकते हो यहां पे, ये देख सकते हो 242 नंबर ऑफ पोस्ट है 242। ठीक है, अब देखेंगे कौन कौन से पद के लिए कितने पोस्ट आए हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले जिसका हर एक अभ्यर्थी के मन में सपना रहता है, ड्रीम जॉब सर्विस बोल सकते हो, वो है डिप्टी कलेक्टर का राज्य प्रशासनिक सेवा में। उप जिला अध्यक्ष जिसको आप बोलते हो एसडीएम। इस बार एसडीएम की कुल पोस्ट है 8। कितनी पोस्ट है? 8। अगेन इसके बाद देखें छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा अधिकारी का है 6, खाद्य अधिकारी का 3, जिला आबकारी अधिकारी का है 11। इसी के साथ आगे जाओगे तो मिलेगा महिला एवं बाल विकास विभाग में एक पोस्ट होता है सहायक संचालक का, इसका पोस्ट है 6। जिला पंजीयक वाणिज्यिक कर का 1। आप पढ़ सकते हो राज्य कर सहायक आयुक्त 6, अधीक्षक जिला जेल 6, सहायक संचालक का 10 है, सहायक पंजीयक सहकारिता विभाग का 14। इसके बाद आगे बढ़ें तो देखेंगे, देखिए यहां पे आपको मिलेगा जिला सेनानी का 11,
मुख्य कार्यपालिका अधिकारी, इसी को सीईओ बोलते हो, जनपद पंचायत के सीईओ कितने हैं 10। बाल विकास परियोजना अधिकारी के 7। सबसे महत्वपूर्ण याद रखिएगा छत्तीसगढ़ जिला लेखा सेवा अधिकारी के पोस्ट हैं 23। ओके, और यदि महत्वपूर्ण यदि एक और इसी में सर्विस है जी, नायब तहसीलदार का सर्वाधिक पोस्ट है 42 पोस्ट। देख लो एनटी का नायब तहसीलदार के कितने पोस्ट हैं 42। आगे मिलेगा राज्य कर निरीक्षक 34 और ये है सहकारी निरीक्षक का पोस्ट है 44। टोटल मिला दोगे तो 242 पोस्ट है। चूंकि यह टेंटेटिव है, कहने का मतलब यह है जब तक प्रीलिम्स के एग्जाम नहीं हो सकते, मेंस के एग्जाम नहीं हो सकते, पोस्ट की जो संख्या है उसमें वृद्धि होने की संभावना है। इसलिए यह संभावना और अधिक शक्तिशाली हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि इस बार क्या है चुनाव वर्ष है और चुनाव का रिजल्ट 3 दिसंबर को आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार एक युवाओं को अच्छे जॉब के अवसर मुहैया करा सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट 242, जिसमें सर्वाधिक पोस्ट आपको मिलेगा ये 44 पोस्ट है सहायक निरीक्षक। उसके बाद सर्वाधिक पोस्ट है एनटी का। एक हैरान करने वाली चीज है, लेकिन बहुत बड़ी संभावना है कि डीएसपी के पोस्ट जुड़ेंगे। इस नोटिफिकेशन जो हमको मिला है उसमें डीएसपी के पोस्ट नहीं है। ओके दोस्त, ये सारी चीजें क्लियर हुई। ठीक, अब चलते हैं सिलेबस की बात करते हैं आगे के स्लाइड में। देखिए अगेन जीएस पेपर फर्स्ट के लिए जिसको आपको देना है कब 11 फरवरी 2024 को, समझ पा रहे हो। उसमें 2 पेपर होंगे, एक 10 से 12 और दूसरा 3 से 5। 10 से 12 वाला पेपर जिसको बोलते हो जीएस पेपर फर्स्ट में, जिसमें 50 नंबर का सीजीजीएस और 50 नंबर का इंडियन जीएस होगा। उस 50 नंबर के इंडियन जीएस में आप देखो तो क्या क्या पढ़ना होगा। भारत का इतिहास है, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, भारत का भौतिक सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल है। उसके बाद देख सकते हो संविधान एवं राज्य व्यवस्था, उसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था, उसके बाद साइंस एवं टेक्नोलॉजी, अगेन दर्शन, कला, साहित्य, संस्कृति, इसको बोल सकते हो करंट अफेयर, और लास्ट में आपको इन्वायरमेंट। इन सारे विषयों को मिलाकर आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे और ये 2 नंबर के होंगे। 50 क्वेश्चन 2 नंबर के मतलब 100 नंबर। जीएस पेपर फर्स्ट का इंडियन जीएस से 50 क्वेश्चन 2 नंबर के 100 नंबर। क्लियर है। दूसरा इसमें एक और आएगा सेक्शन जिसको आप बोलते हो, ये देख सकते हो छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। ये भी जीएस पेपर फर्स्ट का ही सेक्शन है। इसमें भी छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से 50 क्वेश्चन होंगे 2 नंबर के। कितने नंबर हो जाएंगे 100 नंबर। कहने का मतलब ये है जीएस पेपर फर्स्ट कितने नंबर के 200 नंबर, जिसमें 100 नंबर किसका इंडियन जीएस का और 100 नंबर किसका छत्तीसगढ़ जीएस का। क्लियर है। एक और महत्वपूर्ण बात, कटअप का निर्धारण, कटअप बोल सकते हो मेरिट लिस्ट जो बनने वाला है जिसमें आप प्रीलिम्स क्लियर करोगे, उसमें जीएस पेपर फर्स्ट का ही नंबर जुड़ता है। ठीक है, क्योंकि सी सेट क्या है क्वालिफाइंग, सी सेट को क्लेवर आपको पास करना है। चलिए उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। देख सकते हो छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ का साहित्य, छत्तीसगढ़ का कला संस्कृति, जनौला, मुहावरे, हाना एवं लोकोक्तियां, छत्तीसगढ़ की जनजातियां, महत्वपूर्ण सेगमेंट है ट्राइब्स, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, उसके बाद मिलेगा उद्योग, ऊर्जा, जल, खनिज संसाधन और करंट अफेयर। इन सारे एस्पेक्ट्स को मिला के 50 क्वेश्चन, 50 दूनी 2 नंबर और 50 दूनी 2 मतलब हो जाएगा 100 नंबर। क्लियर है चीजें। ठीक है दोस्तों, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, हमारे कोचिंग संस्थान में 4 दिसंबर से सीजीपीएससी प्रीलिम्स को डेडिकेटेड करते हुए एक क्रैश कोर्स का शुरुआत किया जा रहा है और आप बेस्ट रिजल्ट के लिए पक्का ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद एक पेपर आएगा इसी में, प्रश्न पत्र 2, जिसको आप बोलते हो सी सेट। सी सेट आपको उसी दिन देना होगा जिस दिन प्रारंभिक परीक्षा का डेट है। जैसे 10 से 12 आपने दिया जीएस पेपर फर्स्ट, तो 3 से 5 आपको देना होगा सी सेट। ओके, सी सेट भी 100 क्वेश्चन के होंगे और वो 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो कितने नंबर 200 नंबर। क्लियर है। इसके यदि सिलेबस की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा संचार कौशल,
तार्किक तर्क, निर्णय, सामान्य मानसिक योग्यता, मूल संख्यात्मक कार्य जिसमें आपको मिलेगा चार्ट, तालिकाएं, आंकड़ों की पर्याप्तता, आगे देखने को मिलेगा हिंदी भाषा, छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान। इसको यदि मैं थोड़ा सा और इजी करूं तो आपको देखने को मिलेगा 65 क्वेश्चन के आसपास मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन, वहीं 30 से 35 क्वेश्चन आपको मिलेगा हिंदी प्लस छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज से। मैथ्स रीजनिंग से 65 क्वेश्चन, हिंदी और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज से 30 से 35 क्वेश्चन, दोनों को मिला दोगे तो 100 क्वेश्चन। ये क्लियर है। एक इंपॉर्टेंट चीज क्या, यहां पे एक चीज दिया गया है, एक 1/3 अंक काटे जाएंगे। समझ जाइए, अब इसको एक ही क्रम में बता देता हूं। देखिए माइनस मार्किंग को समझिए। माइनस मार्किंग कैसे, देखिए आपने यदि 1 2 3 4 क्वेश्चन सॉल्व किए, 1 2 3 4 क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है, ओके। हमको पता है एक क्वेश्चन कितने अंक का होगा, 2 अंक का होगा जी। एक क्वेश्चन कितने अंक, 2 अंक, ठीक है। यदि आपने पहला क्वेश्चन को क्या कर दिया, राइट कर दिया, पहला क्वेश्चन को राइट कर दिया, तो कितना नंबर मिलेगा आपको, 2 मार्क मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 2 मार्क। दूसरा क्वेश्चन को अगेन आप क्या कर रहे हो, राइट कर रहे हो, कितने मार्क, 2 मार्क। तीसरा क्वेश्चन को आपने किया गलत, गलती से गलत हो गया। ऐसा नहीं है कि आप सभी के सभी क्वेश्चन सही करके आओगे, आप इंसान हो और इंसान कभी सारी चीजें एक साथ नहीं कर सकता, मतलब कुछ गलतियां होती हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हम बोल रहे हैं गलत है, तो गलत है तो माइनस मार्किंग कैसे निकलेगा, एक याद रखिए, इसका जो नंबर मिलने वाला है सही में कितना नंबर मिलता है, यदि हम सही करते तो 2 नंबर, इसका 1/3 आपको माइनस करना पड़ेगा, मतलब 2/3, ठीक है दोस्त। मतलब एक गलत आंसर का 2/3 कट जाएगा, मतलब कितना कट जाएगा, भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा, 0.66 मार्क, 0.66 नंबर आपका माइनस वाले क्वेश्चन में कट जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 0.66, कितना माइनस, यहां प्लस यहां प्लस, समझ आया चीजें। वहीं अगेन आपने चौथा क्वेश्चन को भी गलत कर दिया, तो गलत के लिए कितना माइनस मार्किंग, माइनस 0.66। अब आपका मैं 4 क्वेश्चन का टोटल करूं तो टोटल नंबर कैसे मिलेगा, देखो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, 2 दूनी 4, और ये कितना है, माइनस में है, तो इसको ले लो 6 दूनी 12, मतलब इसको हम लमसम ले लेते हैं, 6 दूनी 12 का 2 हासिल आई 1, 6 और 6 12 और 1 13 का 3 हासिल आई 1, 1.32 मार्क्स कट जाएंगे, मतलब ये आ जाएगा लगभग, लिख लीजिए 4.00 नंबर आपने 2 क्वेश्चन सही क्वेश्चन में पाए, वही माइनस में आपने पाया 1.32, इसको घटा दो, 10 में 2 गया, 10 में 2 गया 8, अगेन 10 में कितना जाएगा, 4 6, और यहां से एक और आ जाएगा हासिल आई, 4 में 2 गया 2, 2.68 मार्क्स आपको मिलेंगे। कैसे, यदि आपने 4 क्वेश्चन बनाए, 4 से ज्यादा क्वेश्चन बनाओगे क्योंकि 100 क्वेश्चन का है, 4 क्वेश्चन बनाए जिसमें आपने 2 क्वेश्चन सही किए और 2 क्वेश्चन गलत किए, तो 2 क्वेश्चन का 4 नंबर और 2 क्वेश्चन जो माइनस गया उसका कितना नंबर हो रहा है, 1.32, और टोटल क्योंकि माइनस मार्किंग है माइनस करना पड़ेगा, तो कितना नंबर आ रहा है, 2.68। ये चीजें क्लियर है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं आगे के स्लाइड में कौन कौन सा चीज और है। अब देखिए यह है राज्य मुख्य परीक्षा का सिलेबस। दोस्तों एक चीज याद रखिए, राज्य मुख्य सेवा का भी डेट आ गया है, अगेन संभावित है, लेकिन आप मान के चलिए कि इस डेट में एग्जाम होगा, ठीक है, आपकी यदि तैयारी को सॉलिड रखनी है तो। और मेंस का एग्जाम का डेट 13, 14, 15 और ये 16 जून, ठीक है, ओके।
मेंस का परीक्षा लगातार होगा, 7 पेपर होगा और हर एक 7 पेपर के 200 नंबर है, तो 1400 नंबर। कितने नंबर? 1400 नंबर। दोस्तों एक चीज क्लियर कीजिए, अपने दिमाग में, जहन में रखिए कि आप जब प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हो तो प्रीलिम्स के मार्क्स वहीं तक ही सीमित है। अब प्रीलिम्स खत्म, मतलब आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, तो अब मेंस के मार्क्स ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। प्रीलिम्स के मार्क्स वहां खत्म हो जाते हैं मेरिट लिस्ट के बाद, ठीक है। तो मेंस की तैयारी भी इंपॉर्टेंट है, मतलब मेंस की ही तैयारी आपको सिलेक्शन दिलाएगी, ठीक है। कैसे? देखिए सिलेबस देखिएगा, 7 पेपर में पहला पेपर आपको मिलेगा सामान्य हिंदी का 100 नंबर, 200 नंबर को बांटिए, 50 नंबर आपको इंग्लिश का और 50 नंबर आपको भाषा का। मतलब पेपर नंबर फर्स्ट 3 भागों में डिवाइड है। पहला है सामान्य हिंदी, दूसरा है सामान्य अंग्रेजी और तीसरा है छत्तीसगढ़ भाषा। सामान्य हिंदी में 100 नंबर, 50 नंबर इंग्लिश में, 50 नंबर छत्तीसगढ़ भाषा में, ये 200 नंबर के, ठीक है। दूसरा चीज, मेंस एग्जाम ऑब्जेक्टिव नहीं है, प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव है। मेंस एग्जाम क्या है? रिटन एग्जाम है। समझ आ रहा है? ठीक। दूसरा पेपर में आपको लिखना पड़ेगा निबंध, एसे, और ये ऐसे अगेन कितने नंबर का? 200 नंबर का। 100 नंबर 4 ऐसे लिखने होंगे, 2 ऐसे आपको मिलेगा अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के, और 2 ऐसे आपको लिखने पड़ेंगे छत्तीसगढ़ के मुद्दों पर, ठीक है। दूसरी चीज, यह ऐसे भी 50-50 नंबर, मतलब ये 100 नंबर, यहां भी 100 नंबर। 100 नंबर का ऐसे आपको छत्तीसगढ़ के मुद्दों पे 2 ऐसे लिखना पड़ेगा, 100 नंबर का ऐसे आपको 2 ऐसे किस पे? अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय मुद्दों पे। क्लियर है? ये दूसरा पेपर। तीसरा पेपर है दोस्तों जीएस पेपर थर्ड, भारत का इतिहास, 100 नंबर। 200 नंबर को कैसे बांटे? दूसरा 100 नंबर, 200 नंबर। 50 नंबर कौन सा है? संविधान एवं लोक प्रशासन, और अगेन 100 नंबर मत कीजिए, इसको कीजिए दोस्तों, थोड़ी गलती हो गई है, ये आ जाएगा 75 नंबर। कितना नंबर? पेपर नंबर 3 200 नंबर का है, जिसमें 75 नंबर भारत का इतिहास, ओके। 50 नंबर संविधान एवं लोक प्रशासन, वही 75 नंबर किसका हो जाएगा? छत्तीसगढ़ का इतिहास। तो 75, 50, 75 कितना हो जाएगा? 200, पेपर नंबर 3, ठीक है। क्लियर है? पेपर नंबर 4 देख लीजिए, पेपर नंबर 4 भी 200 नंबर का, ठीक। देखिए पेपर नंबर 4 में 75 नंबर का आपको सामान्य विज्ञान, जिसमें रसायन, भौतिकी और जीव विज्ञान मिलेगा, और 50 नंबर में मिलेगा मैथ्स, रीजनिंग, ये सारी चीजें देख सकते हो, योग्यता परीक्षण, ये सारी चीजें हैं। और वहीं अगेन 75 नंबर में इसी का भाग 3 मिलेगा आपको, भाग 3, जिसको बोलते हो व्यवहारिक विज्ञान। इस व्यवहारिक विज्ञान में कितने नंबर का होगा? 75 नंबर। ये चीजें हो जाएंगी भाग 1, ये देख सकते हो, भाग 1 सामान्य विज्ञान, भाग 2 मैथ्स रीजनिंग, और भाग 3 में क्या मिला? व्यवहारिक विज्ञान, जिसमें मेनली पढ़ना पड़ेगा आपको प्रदूषण के अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी, ये सारी चीज मेंशन है भाग 3 में, और ये पेपर नंबर 4 का भाग 3 है। कितने नंबर का? 75 नंबर का, ठीक है। अगेन चलते हैं पेपर नंबर 5। पेपर नंबर 5 भी कितने का होगा, इसको थोड़ा समझिए। पेपर नंबर 5, पेपर 5 कितने अंक का? 200 अंक का, और ये 200 अंक को भी बांट दीजिए। कैसे कैसे? 75, 50, 75, जिसमें से पहला 75 भाग 1, भाग 2, भाग 3। भाग 1 में आपको देखने को मिलेगा 2 चीज, पहला भारत की अर्थव्यवस्था, दूसरा छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, और तीसरा मिलेगा इसी में बजट,
बजट प्लस इकोनॉमिक सर्वे। भाग 1 पेपर नंबर 5 कितने नंबर का? 200 नंबर का, और 75 नंबर जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था और बजट और इकोनॉमिक सर्वे। और भाग 2 में चलते हैं तो आपको मिलेगा भाग 2 में, देखिए भाग 2 में मिलेगा भारत का भूगोल कितने नंबर का? 50 नंबर का। और भाग 3 में आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ का भूगोल कितने नंबर का? 75 नंबर का। क्लियर है? 200 नंबर बेटा डिवाइडेड है 75, 50 और 75 में। ठीक है, ओके। अब चलते हैं पेपर नंबर 6। अगेन 200 नंबर, और ये 200 नंबर में शुरू के 75 नंबर आपको मिलेंगे दर्शन शास्त्र, जिसमें देख सकते हो दर्शन क्या है, दर्शन का स्वरूप, भारतीय दार्शनिक भी है, और दूसरा है यहां से आपको मिलेगा, देख सकते हो यहां पे अरस्तु, कांट, ये सारे स्पिनोजा। दर्शन शास्त्र में आपको भारतीय दार्शनिक के अलावा आपको पाश्चात्य दार्शनिक को भी पढ़ना होगा। ओके, 75 नंबर का सेगमेंट। अगेन दूसरा सेगमेंट 50 नंबर का, जिसमें आपको मिलेगा, ये देख सकते हो समाजशास्त्र कितने नंबर का? 50 नंबर समाजशास्त्र। अगेन तीसरा सेगमेंट आएगा जिसमें आपको छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य 75 नंबर का देखने को मिलेगा। ये चीजें क्लियर है? ओके, ये पेपर नंबर 6। अब देख सकते हो पेपर नंबर 7, ये भी होगा 200 नंबर का दोस्तों, जिसमें पहला पेपर होगा कल्याणकारी विकासात्मक कार्यक्रम एवं कानून, जो भाग 1 में है 75 नंबर का। दूसरा इसमें सेगमेंट मिलेगा जो कि 50 नंबर का होगा। इस भाग को बोलते हो अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय घटनाएं एवं संगठन, जिसमें ओलंपिक है, कॉमनवेल्थ गेम है, एशियन गेम है, सारे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, चेस, सारी चीजें खेल में मिलेंगी। वहीं बहुत सारे बैंक, IMF, डब्ल्यू बैंक, वही भारत के जिस संगठन में शामिल है, G20 है, ब्रिक्स है, SCO है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, 75, 50 अगेन कितने नंबर का? भाग 3, ये आपको मिलेगा HRD बोलते हैं इसको, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। सारी चीज आपको मिलेगा। ये कितने नंबर का हो जाएगा? 75 नंबर का। दोस्तों शुरू के 2 पेपर जिसमें आपको लैंग्वेज पढ़ना पड़ता है, और दूसरा पेपर है जिसमें आपको ऐसे लिखना होता है। ठीक है, ये दोनों पेपर को हटा दोगे तो इसके बाद के जो पेपर बचे 3, 4, 5, 6, 7, ये 200 नंबर के होंगे, और सारे 200 नंबर 75, 50 और 75, मतलब भाग 1 75 नंबर, भाग 2 50 नंबर और भाग 3 75 नंबर में बटा हुआ है। एक चीज और मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, चूंकि मेंस एग्जाम में छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा रोल है। कहने का मतलब यह है 1400 नंबर का यदि छत्तीसगढ़ CGPSC मेंस हो रहा है, कहीं ना कहीं 50 से 55% रोल छत्तीसगढ़ का सिलेबस का रोल है। यदि आप छत्तीसगढ़ वाले भाग में कमजोर होते हो तो आप अपने सिलेक्शन से दूर होते जाते हो। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, जब भी आप पढ़ाई करते हो CGPSC प्रीलिम्स का, तो इस आधार पे मत पढ़िए कि मुझे केवल प्रीलिम्स क्लियर करना है। ठीक है, एक डिटेल पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप CGPSC दे के आते हो तो CGPSC प्रीलिम्स दे के आते हो तो प्रीलिम्स तक ही एग्जाम नहीं होता। प्रीलिम्स के बाद जो चरण है मेंस, उसी का ही मार्क्स आपके फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में जुड़ता है। तो मेंस सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ओके, अगेन मैं एक बात दोहराना चाहूंगा, आप बेस्ट रिजल्ट के लिए फॉलो कीजिए, ज्वाइन कीजिए क्लासेस राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड। जल्द से जल्द क्लास CGPSC प्रीलिम्स क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है, और यह 4 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। अगेन बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।